हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप के होते हैं, तो कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ बाद में कॉन्सेप्ट्स के साथ आते जाएंगे, तो उनको हम तभी डिस्कस करेंगे। पहला है एम्प्टी सेट। पहला क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। A set which doesn't have any element is known as empty set. A set which doesn't have which doesn't have any element have any element is called empty set. ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब इसको नोटेट मतलब डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होती है इसकी? इसको हम या तो फाई, इसको हम पढ़ते हैं फाई, PHI फाई, या तो हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट्स बनाया, उसके अंदर उसको खाली छोड़ दिया। दो तरीके होते हैं इसको डिनोट करने के। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ले ले, ए से डिनोट कर रहे हैं एक्स सच डेट। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन वन। ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो वन से छोटा हो, लेकिन नेचुरल नंबर तो खुद वन से स्टार्ट होते हैं, तो वन से छोटे नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते। तो ये क्या आएगा? एक एम्प्टी सेट आएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल और लो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक्स इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है एंड 4x इज इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 1। ऐसे इंटीजर लो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो 4x इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, 4x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 1/4। सिर्फ 1/4 ही ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। दिस इज़ नॉट इंटीजर। 1/4 इंटीजर नहीं है, तो इस सेट में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि x इंटीजर होना चाहिए। इसलिए ये जो सेट भी है इसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। समझ में आया? एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। सेकंड सेट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा ना हो, एक से कम ना हो, ओनली वन एलिमेंट। सेट which has exactly what element? Exactly one element is called singleton set. Is called singleton set. जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने एक सेट लिया A। क्या है? x सच डेट x एक नेचुरल नंबर है वेयर, जहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। x 1 है या 1 से छोटा है? 1 है या 1 से छोटा है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 1 इस सेट के अंदर आएगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 तो है ना। 1 आएगा। क्या इसके अंदर 2 आएगा? 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। ना 2 1 से छोटा है ना 2 1 के इक्वल है, तो 2 नहीं आएगा। ऐसे ही 2 के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ओनली 1 बिलोंग्स टू दिस सेट A। इसका मतलब A इज़ अ सिंगलटन सेट। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लिखो, B। एक्स सच डेट एक्स, हमें एक नेचुरल नंबर लेना है सच डेट एक्स लाई करता हो 2 से 4 के बीच। ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से 4 के बीच लाई करता हो। तो देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 2 से 4 के बीच सिर्फ एक नेचुरल नंबर आता है 3। हमें 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, दोनों पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये चीज़ ध्यान रखा करो। जहाँ पर
अगर ये वाली इनइक्वालिटी होती ना, दोनों साइड इक्वल टू लगा होता, तो इसमें 2 और 4 दोनों आ जाते, लेकिन अभी ये नहीं है, तो सिर्फ इसके बीच का लेना है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब इस सेट में सिर्फ सिंगलटन 3 आएगा, ये जो सेट होगा वो होगा सिंगलटन 3। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या था? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जहाँ पर जो एक्स है 4x इक्वल्स टू 7 है, 4x इक्वल्स टू 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4x इक्वल्स टू 7 को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 7/4। ये एक रैशनल नंबर है, और इसके अलावा कोई और नंबर होगा भी नहीं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो सेट है ये होगा सिंगलटन 7/4। ठीक है, समझ में आया? अब देखो हमारा नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। क्या होता है? थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको हम काउंट कर सके। अ सेट विच हैव अ सेट which has definite a set which has definite e भी आएगा यहाँ पे, a set which has definite number of elements is called a finite set। उसको हम कहेंगे कि वो एक फाइनाइट सेट है। जैसे एग्जांपल लिखो, एक सेट लिया ए, सेट क्या है? x such that x is a letter of word, x is a letter of word यश बनी। हमें एक्स ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इस वर्ड के लेटर्स हो, तो ये जो सेट है वो क्या आएगा? वाई ए एस एच डब्ल्यू। ए 2 बार है, यहाँ पर अब पहले ही ले चुके तो सेकंड टाइम तो लेंगे नहीं। एन आएगा, उसके बाद आई आएगा। तो ये जो सेट है ये एक डेफिनेट सेट है, इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इतने जितने हम आसानी से जो देख सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब लिखो कार्डिनल नंबर क्या होता है। एक टर्म है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? जो एक फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एनिमल होते, कितने नंबर ऑफ एनिमल नहीं सॉरी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अ फाइनाइट number of elements in a finite set is known as the cardinal number of that set is known as the cardinal number of that set। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? जैसे हमने ए ले लिया, AEIOU, ये एक सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ये जो ए है इसको हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच लिख देंगे। ये जो सेट है, ये जो चीज़ है, इसका मतलब होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए। क्या है इसका कार्डिनल नंबर? 5 है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? 5। या फिर किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, हम ऐसे लेके चलेंगे हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट्स के अंदर। या फिर इसको कहीं 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 ऐसा भी लिखा होता है NA, इसका मतलब भी सेम होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, जो एम्प्टी सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसका कार्डिनल नंबर होता है 0।
और जो सिंगलटन सेट होता है, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर होता है 1। ठीक है, कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। अब एक टाइप का सेट और है, इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट सेट। A set which has infinite number of elements is called an infinite set, is called an infinite set। उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू, ऐसे एलिमेंट लेने हैं x सच डैट x इक्वल्स टू 2n, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये सेट क्या आएगा, n को अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 रखते हैं तो 4 6 8 एंड 10 मीन्स ऑल इवन नेचुरल। ये जो सेट है इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही अगर हम ये ले लें सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल्स, सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।